धनबाद विधायक राज सिन्हा अपने आवास पर एक दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाज पहुंचाने की अपील की। राज सिन्हा ने बताया कि झारखंड की हेमंत सरकार किसान विरोधी सरकार है। भारत सरकार जहां किसानों के खाते में हजारों करोड़ की राशि वितरित कर रही है, वहीं यह सरकार किसानों से धान क्रय पर राशि का भुगतान नहीं कर रही है। बरही के पूर्व विधायक का मामला इसका ताजा उदाहरण है। भाजपा राज्य भर में धरना के माध्यम से निकम्मी सरकार की नीति का विरोध करती है। उक्त बातें विधायक राज सिन्हा ने कही। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हेमंत सरकार के खिलाफ वे धरने पर बैठे हैं। किस लिए धरना पर बैठा है? देखिए, यह जो राज्य सरकार है यह किसान विरोधी राज्य सरकार है। किसानों के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 3-4 रोज पहले ही हजारों करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को वितरित किया, उनके खाते में गया, 2000 रुपये का किस्त उन्होंने दिया। वहीं दूसरी तरफ अब इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा जब बरही के पूर्व विधायक जो 90 से 95 तक विधायक रहे आदरणीय राम लखन सिंह जी, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा है कि हमारा बकाया पेंशन दीजिए। हमने जो धान हमसे जो क्रय किया है सरकार ने 1 लाख से लाख ऊपर ही की राशि है, वह पैसा हमको दीजिए तो अपने पत्नी का हम इलाज कराएंगे। जब एक पूर्व विधायक को अपने पत्नी के इलाज के लिए उनसे जो सरकार ने धान क्रय किया है उसके पैसे के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है, तो आप इसी से अंदाज लगा लिए कि यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है और पूरी तरह से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने विभाग के संचालन में फेल है। सरकार ने धान क्रय करना शुरू किया और 8 दिन के बाद ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उस पर रोक लगा दिया कि धान अभी कच्चा है, सूखा नहीं है। यार, धान जो क्रय होता है उसमें तो मान के चला जाता है, कुछ परसेंटेज रहता है, लेकिन यह वित्तीय प्रबंधन इस राज्य का पूरी तरह से फेल है। किसान के पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसान औने पौने दाम में अपने धान को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके धान सड़ रहे हैं और दुर्भाग्य तो यह है कि अब फिर से धान बोने का रोपने का समय आ गया। एक तरफ धान रोपने का समय आ गया और दूसरी तरफ किसान अभी अपने धान बेचने और अपने धान के पैसे के लिए चिंतित है। और इसलिए आज किसानों के कल्याण के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, चूंकि कोरोना काल है, हम सड़क पर नहीं आ सकते, हम चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन घेराव नहीं कर सकते, इसलिए हम आज इस वर्चुअल रूप से हमने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। और आज 11 बजे से 1 बजे तक हम अपने अपने घरों में धरने पर बैठ करके किसान विरोधी सरकार के प्रति हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप किसानों का कल्याण कीजिए। क्या लगता है सर, इस धरने पर बैठने से असर पड़ेगा? देखिए, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। गांव देहात में कोरोना पैर पसार रहा है, उसकी तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है। गांव के लोगों को टीका नहीं मिल रहा है, टीकाकरण नहीं हो रहा है, उसके तरफ सरकार की कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम आज लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, कोरोना में जो प्रोटोकॉल है कि बाहर मत निकलिए, सड़कों पर मत आइए, उसका पालन करते हुए हम वर्चुअल रूप से हम फेसबुक लाइव के माध्यम से या ऐसे भी हम संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को कि आपका जो यह कार्य है यह किसान विरोधी है। किसानों का दमन करने वाला यह कार्य है, किसानों का शोषण करने वाला कार्य है। आपसे वित्तीय प्रबंधन आपका फेल है, आपके वित्त मंत्री इस तरफ का कोई ध्यान नहीं है। किसान को उनके धान बिक्री की चिंता हो रही है, औने पौने दाम में दलालों को धान बेचे, जबकि दूसरी तरफ किसान में यह अभी जो धान रोपने का समय आ गया, धान के खेती की शुरुआत होने वाला है। और इसलिए हम आज यह धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सरकार को यह संदेश देना चाह रहे हैं।